आपको बताने जा रहे हैं कि सोनाली मौत मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं बिग बॉल के जरिए। सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत की बात शुरुआत में 23 अगस्त को कही गई, जब वो गोवा में छुट्टी मनाने अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर के साथ गई थी। सोनाली फोगाट की जो मौत है वो हार्ट अटैक से कही गई और 23 अगस्त 2022 को सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत की बात कही गई। सोनाली फोगाट के परिवार ने हत्या का शक जताया था। परिजनों ने पीए सुधीर सांगवान के आरोपों की जांच की भी इस पूरे मामले में मांग की थी और कहा था कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। शुरुआत में ही शक जताया गया था। 25 अगस्त 2022 को सोनाली के शव का पोस्टमार्टम हुआ और बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई, क्योंकि परिवार यह आरोप लगा चुका था कि यह साधारण मौत या हार्ट अटैक से होने वाली मौत नहीं है। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, क्योंकि दोनों पर परिवार ने शक जताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई उसमें सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद यह बात पुख्ता हो गई कि जो परिवार शक जाहिर कर रहा था वो शक सही है। गोवा पुलिस ने सोनाली को जबरन ड्रग्स देने का खुलासा किया और इस पूरे मामले में कई सारे रेस्टोरेंट्स और ऐसे बीचेस थे जहां से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। सोनाली की मौत से रुपए के लेन देन का भी एंगल जुड़ा है, इसीलिए इस वक्त गोवा पुलिस जांच करने के लिए हरियाणा पहुंची हुई है। सोनाली फोगाट का नया सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आया है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और फुटेज में कई सारे तथ्य, कई सारे रहस्य खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके साथ आरोपी सुधीर सांगवान नजर आया। सुधीर सांगवान वो शख्स है जो सोनाली का पीए था और पिछले 3 साल से उनके साथ काम कर रहा था। कॉलेज क्लब का मालिक और एक ड्रग पैडलर भी इस पूरे मामले में दोनों के अलावा गिरफ्तार किया गया है। गोवा पुलिस ने कॉलेज क्लब से 1.5 ग्राम सिंथेटिक ड्रग्स भी बरामद की है। बिल्कुल, तो जो जरूरी जानकारी विपिन ने आपको दी है, इसी आधार पर पुलिस अब आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से। मोहित, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट देखी, गोवा पुलिस हिसार पहुंची। हिसार में जो सोनाली फोगाट की लोकेशन है, जो उनका घर था या ऑफिस था, वहां से पुलिस ने क्या क्या बटोरा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके हवाले से ये जांच आगे बढ़ेगी, और क्या लग रहा है ये मौत की मिस्ट्री हर दिन सुलझ रही है या फिर और उलझती जा रही है? देखिए, हम TV9 भारतवर्ष पर रोज़ाना अपडेट दे रहे हैं सोनाली फोगाट केस को लेकर। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को हम बता दें कि जो गोवा पुलिस का मोटिव है, जो हत्या का मोटिव गोवा पुलिस ढूंढ रही है, वो अब ऐसे लगता है कि गोवा पुलिस ने ज़ीरो इन कर दिया है कि ये हत्या हुई है तो पैसे के लिए और संपत्ति को हथियाने के लिए। क्योंकि गोवा पुलिस की टीम ने अभी जो बंधन बैंक में जाकर थोड़ी देर पहले जो अकाउंट की डिटेल्स निकाली हैं, वो सुधीर सांगवान के अकाउंट की डिटेल्स हैं और सुधीर सांगवान के इस अकाउंट में काफ़ी पैसा पिछले कुछ दिनों में, जब से वो सोनाली फोगाट के साथ रह रहा था, ट्रांसफर हुआ है। और एक बात बताइए और साफ करने की कोशिश करिए कि शुरुआत से सीबीआई जांच की मांग परिवार कर रहा था, लेकिन बीच में परिवार शांत हुआ। इस बीच परिवार का क्या कुछ कहना है और गोवा पुलिस की जांच थ्योरी, जो एंगल, जो तमाम चीजें दी गई हैं, उसको लेकर क्या परिवार संतुष्ट है? और क्या परिवार अब सीबीआई जांच नहीं चाहता या फिर वो अभी भी चाहता है कि इस पूरे मामले का सच सीबीआई ही सामने ला सकती है? देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन है। जो जांच हो रही है हिसार में आकर गोवा पुलिस कर रही है, उससे परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। परिवार सीधे तौर पे कह रहा है कि राजनीतिक साजिश थी, क्योंकि सोनाली फोगाट राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत बन गई थी। बतौर महिला नेता हिसार में, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो गई थी और उनको हटाने के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति की साजिश है। परिवार अभी भी ये नहीं मान रहा कि जिस एंगल पर गोवा पुलिस तफ्तीश कर रही है कि मामला संपत्ति हथियाने का या फिर सोनाली फोगाट के पैसे हथियाने का है, इससे परिवार इत्तेफाक नहीं रखता। परिवार अभी भी इसी जिद पर अड़ा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। वो नहीं मानते हैं कि सिर्फ संपत्ति हथियाना ही सुधीर सांगवान का मकसद है। उनका ये मानना है कि संपत्ति हथियाना मामले में सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन अभी भी कई राज मौत मिस्ट्री में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और अपडेट है इसी पूरे मामले में। सोनाली फोगाट मर्डर केस में अभी तक की बड़ी खबर है, आरोपी सुधीर सांगवान के घर जा सकती है गोवा पुलिस। ये बड़ी जानकारी, सांगवान के घर रोहतक जा सकती है गोवा पुलिस। सुधीर सांगवान के परिवार से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है। सांगवान के घर की तलाशी ले सकती है गोवा पुलिस।
जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सुधीर सांगवान के घर भी जा सकती है गोवा पुलिस। सुधीर सांगवान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे तो लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन फिर भी वो कौन से सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है गोवा पुलिस को कि सांगवान के घर भी जाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गोवा पुलिस ने 302 के तहत मर्डर का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन साजिश की तह तक जाने की कोशिश गोवा पुलिस के द्वारा की जा रही है, मोटिव पता करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस केस से जुड़े जो तमाम लोग हैं, आरोपी से जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं, सभी के बयान एक बार फिर से नए सिरे से जो गोवा पुलिस है वो दर्ज करना चाहती है, ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके, मोटिव पता चल सके। और यही वजह है कि जितने भी तमाम लोकेशन से, चाहे वो सोनाली फोगाट से जुड़ी हो, चाहे उनका फार्म हाउस हो, घर हो, उनके बैंक स्टेटमेंट्स हो, उन सबको पुलिस ने गैदर कर लिया है। अब पुलिस का जो मोटिव है वो जो आरोपी हैं सुधीर सांगवान और उसका सहयोगी सुखविंदर, उनके परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या जो कॉन्स्पिरेसी थी इसके अंदर ये दो ही लोग शामिल थे या फिर ये कॉन्स्पिरेसी एक बड़े लेवल पर रची गई थी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए जितेंद्र, आपका भी, और मोहित मल्होत्रा आपका भी। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखिए और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए।